नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश की, जो नाम लिखने का है, जो कंवरिया पथ में दुकानें, चाहे वो फल की दुकान हो, खाने की दुकान हो, इत्यादि इत्यादि। लगता है कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र झटके से इतने ज़्यादा खिन्न हो गए हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब को भी प्रभावित करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वस्तुतः उनके सामने अब एक प्रश्न चिन्ह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव में रिजल्ट से प्रभावित करना चाहते हैं, और उसके लिए इनके लिए बहुत आसान रास्ता यही है कि बस हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटने का प्रयास किया जाए। लेकिन मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में और सामाजिक न्याय से जुड़े होने के नाते ये कहना चाहूँगा उन्हें कि बहुत हुआ। धार्मिक विभाजन के नाम पर आप हिंदुओं को, खासकर जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आप लोगों ने बहुत बरगला लिया उन्हें। अब उनमें धीरे धीरे सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की बातें समझ में आने लगी हैं। भले आज भी उस समाज में जहाँ शिक्षा का थोड़ा अभाव है, वही लोग आपके छलावे में आ जाएंगे कि कांवरिया पथ पर अगर दुकानों पर नाम लिखे रहेंगे तो एक तरह से आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा मुसलमानों का, और इससे हिंदू खुश हो जाएंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी का। उसमें एक रिपोर्टर कांवरिया पथ पर जाने वाले कांवरियों की जाति पूछ रहा था। जातियाँ कौन सी आ रही थीं? यादव, पासी, मौर्य, कुम्हार। मुझे एक भी उच्च जाति का कांवरिया नज़र नहीं आया। मैंने कई बार इंगित किया है, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूँगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उसके बाद मैं चाहूँगा कि अन्य पार्टियाँ भी इसका सर्वेक्षण करें कि जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो सेंटर में हों या स्टेट्स में हों, जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, जितने एलाइड सर्विसेज ग्रुप ए और बी में हैं, जो राज्य सरकार के पूरे देश में प्रशासनिक सेवाओं में हैं, पुलिस सेवाओं में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वैज्ञानिक परिवारों से जुड़े हैं, ज़रा उनका सर्वेक्षण करके बतलाइए कि उन परिवारों से कितने लोग कांवर लेकर जा रहे हैं हर साल। हम लोगों ने देखा है अपने परिवार के भी लोगों को, बहुत वर्षों तक कांवर लेकर जाने में, ऐसे लोगों को। लेकिन हम लोगों ने, ये ठीक है कि एक परंपरा से चली आ रही है कि गंगा जल लेकर शिव मंदिर पर चढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला जा रहा है, मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है सभी समाज में, वैसे वैसे लोग इससे दूरी बढ़ा रहे हैं। हमने देखा कांवरिया पथ में कि 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष के बच्चे जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनमें अभी जागृति नहीं आई, उनके परिवार में जागृति नहीं आई है। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोग जाते हैं शिव मंदिर ट्रेन से, बसों में, ये जो सावन का महीना है, भादों का महीना है, जाते हैं जिनको श्रद्धा, नहीं तो घर पर पूजा करते हैं अपने इलाके में शिवालयों पर। लेकिन इसमें थोड़ा और बढ़ोतरी क्यों हुई? जब से भारतीय जनता पार्टी सरकारें कुछ राज्यों में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने लगी। जाकर पूछिए बड़े बड़े नेताओं से, जो लोग पुष्प वर्षा करा रहे हैं उनके परिवार से कितने लोग जा रहे हैं कांवर लेकर। यह आवश्यक है अभी यह जानना, ताकि धीरे धीरे सभी समाज में यह जागृति आएगी कि वो तो नहीं जा रहे, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, उनके परिवार के कहाँ जा रहे हैं।
तो ठीक है, अगर जा रहे हैं श्रद्धा से, उन पर भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नेम प्लेट लगाने की, और अच्छे अच्छे प्रवक्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं कि तो 2006 का आदेश है। अरे आदेश क्या था? क्या रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो फुटपाथ पर हैं, जो सड़कों के किनारे हैं, और जो बाज़ार में जितनी भी दुकानें हैं सभी पर दुकान का नाम लिखा हुआ है, उसमें प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है। मैं ऐसे हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के सामने आज एक तथ्य रखना चाहूँगा कि बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत का स्थान ब्राज़ील के बाद दुनिया में दूसरा, सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कि क्या बीफ एक्सपोर्ट सिर्फ मुसलमान धर्म के लोग करते हैं? ऐसा नहीं। मैंने जो सर्च किया गूगल वगैरह पर, मैं 12 कंपनियों का नाम बतलाना चाहूँगा देशवासियों को कि ये कंपनियां, चाहे उनका हिंदू की तरह नाम हो या मुसलमान की तरह नाम हो, लेकिन उनके प्रोप्राइटर हिंदू हैं। और मैंने कई जगह देखा कि इनमें से कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन लोगों ने राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा भी उपलब्ध कराया है। मैं कुछ कंपनियों का नाम बतलाना चाहूँगा। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, इनके मालिक हैं श्री सुनील कपूर, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। अल कबीर एक्सपोर्ट्स, इनके मालिक हैं सतीश सभरवाल और अतुल सभरवाल, ये भी मुंबई बेस्ड कंपनी है। विदेशों में इनके कार्यालय हैं। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स, इनके मालिक हैं मदन अबोट, न्यू दिल्ली बेस्ड। PML इंडस्ट्रीज, AS बिंद्रा, चंडीगढ़ बेस्ड। अल नूर, सुनील सूद, दिल्ली। AOV एक्सपोर्ट्स, OP अरोड़ा। स्टैंडर्ड फ्रोजन, कमल वर्मा। पुण्य प्रोडक्शन, S शास्त्री कुमार। अश्विनी एग्रो, राजेंद्रन। महाराष्ट्र फूड, सन्नी खट्टर। इसके अतिरिक्त अलदुआ फूड प्रोसेसिंग के मालिक हैं विनय मेहरा और सचिन खुराना। और एमरुन फूड प्राइवेट लिमिटेड के हैं मालिक विजय कुमार पिल्ली। तो ये कंपनियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं भारत से। अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने की कार्रवाई हो रही है, चूँकि ये कॉमन बात है कि जो कंवरिये जा रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आएगी कि जब नाम लिखा हुआ है तो क्यों नहीं हिंदुओं की दुकान पर ही हम जाएं। इसका मतलब ये आर्थिक बहिष्कार की बात हो रही है। कल को ऐसे लोग आदेश पारित करेंगे, कल से होगा कि जाति भी लिखिए, और तब मुझे हम देशवासियों को देखना पड़ेगा कि जो अनुसूचित जाति, उसमें भी जो एकदम अछूत जातियां हैं, उनके दुकान के नाम अगर स्पष्ट हो जाएंगे, तब हम देखेंगे कि उच्च जाति के कितने लोग उन दुकानों पर जाते हैं। तब असलियत आएगी सामने। तो देश इसमें वोट की राजनीति में इस हद तक हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि दुनिया अब बहुत सिकुड़ गई है डिजिटल साइंस के कारण, और विदेशों में हमारे करोड़ों लोग रहते हैं जो हमारी फॉरेन करेंसी में बढ़ावा करते हैं कमाकर। उसमें मिडिल ईस्ट में कुछ देशों का नाम मैं लेना चाहूँगा जहाँ कितने भारतीय हैं और वे वहाँ कमा रहे हैं। अगर उनके साथ भेदभाव शुरू होगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वे कमाकर यहाँ परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, और फॉरेन करेंसी देश को मिलती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। यूनाइटेड अरब अमीरात में 34,10,000 लोग रहते हैं भारतीय। सऊदी अरब में 25,90,000, कुवैत में 10,20,000, कतर में 7,40,000, ओमान में 7,70,000, बहरीन में 3,20,000। इसके अतिरिक्त मलेशिया में 29,70,000 लोग रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हैं। जितनी मुसलमानों की आबादी है, मैं समझता हूँ कि उससे थोड़ी सी कम इसमें हिंदुओं की आबादी होगी। इसलिए देश को बचाइए,
और धार्मिक विभाजन की राजनीति को बंद कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप महंगाई पर राजनीति कीजिए, महंगाई पर वोट मांगिए। आप बेरोजगारी पर राजनीति कीजिए, बेरोजगारी पर वोट मांगिए। शिक्षा पर वोट मांगिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर वोट मांगिए। आप वोट मांगिए प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें आप क्या कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों का जो निजीकरण हो रहा है जिसके कारण आरक्षण प्रभावित हो रहा है, इस पर वोट मांगिए। आप नॉट फाउंड सुटेबल करके जो SC ST OBC के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, प्रोफेसर नहीं बनने दिया जा रहा है, इस पर आप जवाब दीजिए। आप अग्निवीरों की समस्याओं को सुलझाने का काम कीजिए और उसके आधार पर वोट मांगिए। आप देश की हर समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए और विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास कीजिए। और देश में विभिन्न तरह की जो स्थितियां आज जो यूनियन पर NTA पर तो उंगली उठ ही रही थी, आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर उंगली उठ रही है। एक वक्त था कि UPSC में जो चेयरमैन जनरली होते थे वो पुराने ब्यूरोक्रेट होते थे, रिटायर्ड सीनियर IAS IPS IFS रिटायर्ड। आज क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आज उंगलियां उठनी शुरू हो गई कि आज UPSC के चेयरमैन बिना ये सिर्फ ये कहते हुए कि स्वामीनारायण पंथ से हैं और अनुपम वाले में वे अब अपने आप को लगाना चाहते हैं और 5 वर्ष का उनका टर्म बचा हुआ था और वो रिजाइन करके चले गए। देश को संभालिए, देश सबसे बड़ा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।